भक्तगण, हम आज माँ पार्वती के जन्म की कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि माँ पार्वती कौन थी और उनका जन्म कब हुआ था। कल की कथा में हमने जाना कि माँ सती ने जब देह त्याग किया तो भगवान शंकर के पार्षदों ने, वीरभद्र ने और बाकी सब पार्षदों ने दक्ष प्रजापति के समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया और विध्वंस करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के सिर को अपने त्रिशूल से काट दिया और काटने के बाद उसमें फिर देवताओं के कहने पर दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया, जो आज तक उनके सिर पे वही बकरे का सिर विद्यमान है। तो अब आगे की कथा हम लेकर के चलते हैं पर्वतराज हिमवान के यहाँ। पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना बहुत ही पुण्यशील और धर्मात्मा व्यक्ति थे। चूंकि बहुत समय बीत जाने के पश्चात भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की और माँ दुर्गा की पूजा की। माँ दुर्गा की उपासना करते हुए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने स्वयं उपस्थित होकर उन्हें वर मांगने को कहा। पर्वतराज हिमवान और माँ मैना दोनों को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने माँ आदि शक्ति जगदम्बा श्री दुर्गा से उन्होंने अपनी पुत्री रूप में जन्म लेने का वर मांगा। क्योंकि माँ दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी भक्त की कामना को मना नहीं करती है। आप जब भी माँ दुर्गा की सच्चे मन से उपासना करिए, माँ की सच्चे मन से पूजा करिए, तो माँ अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। अतः माता ने इनकार नहीं किया और पर्वतराज हिमवान और मैना को कहा कि ठीक है, मैं आपके घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। अतः माता ने हिमवान के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। माँ का ही नाम उमा, गौरी, जगदम्बा, आदि शक्ति, ये सारे नाम माँ दुर्गा के ही हैं, जिनको माँ पार्वती भी कहा जाता है। तो माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमवान के यहाँ जन्म लिया। इसी दौरान भगवान ब्रह्मा से तारकासुर नामक एक असुर ने एक वर मांगा था और उसने कहा था कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुए बालक के द्वारा मेरी मृत्यु हो, ऐसा उसने वर मांगा था। अब यहां गौर करिएगा कि उसने भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न बालक क्यों कहा था। क्योंकि उसे पता था कि भगवान भोलेनाथ तो औघड़ दानी है, वो अगर एक बार समाधि में लीन हुए तो हजारों हजार साल तक समाधि में चले जाते हैं। और चूंकि माँ सती का देह त्याग हो गया था, माँ सती के वियोग में भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए थे और समाधि से उनके बाहर आने का कोई उम्मीद नहीं था। अतः उसने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है, भगवान भोलेनाथ कब आएंगे समाधि से बाहर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और यदि समाधि से बाहर भी आते हैं तो भगवान भोलेनाथ की तो शादी हुई नहीं है, तो फिर उनका बेटा कहाँ से होगा, उनका बालक कहाँ से होगा। क्योंकि वो बड़ा सोच समझ कर उसने वर मांगा था। वो चाहता तो सीधे बोल सकता था कि हाँ, भगवान भोलेनाथ के बालक द्वारा या भगवान भोलेनाथ के बेटा के द्वारा मेरा वध होगा। वो जानता था कि भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो बिना पत्नी के भी पुत्र पैदा कर सकते थे, मानस पुत्र पैदा कर सकते थे, परंतु उसने जानबूझकर ये कहा कि भगवान शंकर के तेज से जो पुत्र पैदा हो उसके द्वारा मेरा वध होगा। उसने ये वर मांग कर सारे देवताओं को पराजित कर रखा था, इंद्र की सत्ता काबिज कर रखी थी। सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए गए
उन्होंने देवराज इंद्र से कहा। देवराज इंद्र स्वयं भगवान ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो उसे वरदान दे चुका हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जगदम्बा की पूजा और तपस्या करने के पश्चात माँ जगदम्बा प्रकट हुई। अष्टभुजी माँ जगदम्बा समस्त गुणों की खान है और अपने भक्तों पर परम स्नेह रखती हैं। माँ जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे देवताओं, आपने मुझे आमंत्रित किया है, आपने मुझे बुलाया है, कहिए आपके बुलाने का क्या प्रयोजन है। इस पर समस्त देवताओं ने एक सुर से कहा कि हे माँ, हम सारे लोग परेशान हो गए हैं, हमारी सारी सत्ता छिन गई है, हमारे सभी शक्ति परास्त हो गए हैं, हमारी सारी शक्तियों पर तारकासुर ने काबिज कब्जा कर रखा है। इस जो समस्या है, इस समस्या से छुटकारा दिलाना आपका ही काम है, आप ही समस्या का निपटारा कर सकती हैं। और देवताओं ने उन्हें याद दिलाया कि माँ अपने हिमवान को और उनकी पत्नी मैना को वचन दिया है कि मैं आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। अतः हे माते, आप हिमवान के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए और भगवान भोलेनाथ से और भगवान भोलेनाथ से आप विवाह कर उनके साथ एक पुत्र उत्पन्न करिए, एक पुत्र पैदा करिए, ताकि हम सभी देवताओं का जो कष्ट है उसका निवारण हो सके। चूंकि माँ समस्त भक्तों पर दया करने वाली हैं और दया की निधान है, तो उन्होंने हिमवान के यहाँ उन्होंने वचन भी दिया था, वचनबद्ध थी, वचन भी दिया था। तो माता ने हिमवान के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इधर देवता पुनः भगवान शंकर के पास गए। चूंकि भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये उचित समय है, भगवान को जगाने का प्रयास किया जाए। इधर माँ आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती के रूप में उन्होंने हिमवान के घर जन्म लिया और जन्म लेकर देवताओं के ऊपर, देवताओं के लिए परोपकार करने के लिए माता का जन्म हुआ। माता वहां पे जन्म ली और उसके बाद कुछ दिनों के बाद नारद जी उधर से घूमते हुए निकले। क्योंकि यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि माँ जगदम्बा का जब जन्म हुआ था पार्वती के रूप में, तो ऋषियों की भविष्यवाणी उसी समय हुई थी कि हे हिमवान, ये जो आपकी पुत्री है, ये आदि शक्ति माँ जगदम्बा है और इसकी जो शादी होगी, इसका जो विवाह होगा, वो स्वयंभू भगवान शंकर से होगा। जन्म होने के पश्चात ही ऋषियों ने इसकी भविष्यवाणी की थी, परंतु समय के अंतराल के पश्चात पर्वतराज हिमवान इस बात को भूल चुके थे, उनकी याददाश्त ये इस बात को लेकर के चली गई थी। कुछ समय पश्चात देवर्षि नारद उधर से घूमते हुए निकले और
हिमवान ने देवर्षि नारद को देखा तो उन्हें यथोचित सत्कार करके आसन पर बिठाया, तो बिठाकर कहा कि हे प्रभु, आप मेरी पुत्री के हाथों की रेखा देखिए और देखकर ये बताइए कि मेरी पुत्री के भाग्य कैसे हैं, मेरी पुत्री में कोई गुण दोष है या नहीं है, मेरी पुत्री के समस्त गुण दोषों को देख करके बताइए। चूंकि देवर्षि नारद तो अंतर्यामी है, वो सारी चीजों के ज्ञाता हैं, ज्ञान के भंडार हैं, अतः उन्हें किसी चीज की छुपाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देखा और देख करके कहा कि हे पर्वतराज हिमवान, आपकी जो ये पुत्री है वो समस्त गुणों की खान है। आपने गुण दोष की बात की तो इसके तो सिर्फ गुण ही गुण है, दोष तो है ही नहीं इसके। जो समस्त चराचर का पालन करने वाली, समस्त चराचर पे कृपा दृष्टि बनाने वाली है, आप उसके दोषों की चर्चा कर रहे हैं। आपकी पुत्री जो है वो समस्त गुणों की खान है, उसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। फिर चूंकि हमारे यहाँ क्या है कि जब भी कोई किसी भी घर में कोई पुत्री पैदा होती है तो उसके पिता को सबसे पहले उसके भविष्य की चिंता होती है, उसके शादी ब्याह की चिंता होती है। तो हिमवान भी चूंकि एक पिता थे, उनके भी मन में यही विचार आया कि इसके विवाह को लेकर के आप बताएं प्रभु। नारद जी ने देखा और कहा कि हिमवान, आपकी पुत्री तो समस्त गुणों की खान है, परंतु जो इसका पति होगा वो समस्त अवगुणों का खान है। अवगुण का मतलब होता है कि जिसके अंदर सारे दोष हो, सारे गुण अवगुण भरे हो, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं हो। उसके पास ना अपना घर है, ना पहनने को कपड़ा होगा, ना सही ढंग का वो खाना खाएगा, ना भोजन करेगा, उसका अपना कोई परिवार नहीं है, वो अनाथ है। तो जितने भी अवगुण हैं, सारे अवगुणों की चर्चा नारद मुनि ने किया। और इस बात को जब सुना पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना ने, तो उन्हें काफी दुख हुआ कि मेरी एक ही पुत्री है और उसकी जिंदगी में इतना अवगुण है, उसका जो पति होगा वो ऐसा होगा, ऐसा तो हमने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। दुखी होने के पश्चात कुछ देर बाद नारद जी ने उन्हें समझा बुझाकर उनको शांत किया और लेकर गए अलग कमरे में हिमवान को। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हिमवान, जो होनी है उसको तो आप टाल नहीं सकते हैं, जो होनी है वो प्रबल है, आप उसको नहीं काट सकते हैं। आपकी पुत्री स्वयं माँ जगदम्बा की रूप है, माँ जगदम्बा ही आपके घर में प्रकट हुई हैं, अतः इनके योग्य जो वर है वो पूरी दुनिया में एक ही है, पूरे संसार में एक ही है, और वो है स्वयं भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के बजाय अपनी पुत्री को भगवान शंकर को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय बताएं, जिससे वो भगवान की तपस्या में लीन हो। चूंकि माता किशोरावस्था में थी, लगभग 13-14 साल की उम्र में थी, तो उस समय तक इतनी समझ आ ही जाती है बच्चियों में, लड़कियों में, कि वो क्या सही है क्या गलत है वो समझ सके। तो माँ पार्वती का भी लगभग वही 13-14 साल का उम्र हो रहा था जब नारद जी ने ये बात कही। तो उन्होंने गृह त्याग किया, घर से निकली और जंगलों में जाकर के, कंदराओं में जाकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करना प्रारंभ किया। माँ लगभग 12,000 साल तक उन्होंने जल के साथ तपस्या की। 3,000 साल तक उन्होंने सिर्फ पत्ते खाकर, जो जंगली पत्ते होते हैं उन्हें खाकर तपस्या की। उसके पश्चात उन्होंने सिर्फ वायु ग्रहण किया और वायु ग्रहण करके उन्होंने तपस्या की।
हजारों सालों बीत जाने के पश्चात, जब हजारों हजार साल बीत गए, तब फिर देवता त्रस्त होकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ को समाधि से उठाने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु भगवान भोलेनाथ तो अडिग हैं, वो उठने वाले तो थे नहीं। भगवान भोलेनाथ अपने समाधि में रमे पड़े हैं, उनको कोई उठाने वाला है नहीं इस दुनिया में। अतः सारे लोग थक हार कर पुनः भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि भगवान भोलेनाथ को उठाने का, भगवान भोलेनाथ को समाधि से हटाने का एक ही उपाय है कि कामदेव को भेजा जाए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं जो सब पे करुणा भी बरसाते हैं और सबसे ज्यादा क्रोध वाले भी हैं। उनका जिस व्यक्ति पर क्रोध आ जाएगा वो उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं, वहीं जल के भस्म हो जाता। इसलिए कोई भी देवगण इस कृत्य को करने को राजी नहीं हो रहे थे। कोई भगवान भोलेनाथ के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। अंतिम में यह निर्णय निकला कि इसके लिए स्वयं रति के पति कामदेव को भेजा जाए। काफी प्रयास करने के बाद, बहुत समझाने के बाद कामदेव इस बात के लिए तैयार हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां जाने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। वो बचने वाले तो थे नहीं। ये जानते हुए भी कामदेव वहां से चले, और जब चले हैं कामदेव तो 2 घड़ी लगी उनको जाने में। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट लगी है उनको अपने निज स्थान से कैलाश तक जाने में। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो ऋषि मुनि भगवान का दर्शन किया करते थे वो स्त्रियों के भोग विलास में लिप्त हो गए। समुद्र नदियों के साथ मिलन शुरू कर दिए। पशु पक्षी काम के वशीभूत हो गए। सारे लोग एक दूसरे से उलझे पड़े हैं। समस्त पृथ्वी, समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड काम के वशीभूत हुआ पड़ा है। इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई थी। जब वहां पहुंचते हैं कामदेव, तो उन्होंने समस्त जितने भी मौसम होते हैं, जितने भी ऋतुएं होती हैं, समस्त ऋतुओं को लेकर पहुंचे हैं। और वासंतिक ऋतु का वहां प्रादुर्भाव हुआ। वासंतिक ऋतु वहां पे उन्होंने माया रच करके बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव किया। बहुत प्रयास किया उन्होंने कि भगवान शंकर को तपस्या से हटाया जाए, उठाया जाए। भगवान तपस्या में लीन थे, उन्हें उठाया जाए, परंतु वो उठने वाले तो थे नहीं। हार करके कामदेव एक आम के पेड़ पर चढ़े और उन्होंने अपने तरकस से 5 बाण निकाले। पुष्पों के बाण 5 निकाले और 5 बाण निकाल करके उन्होंने धनुष पर चढ़ाया, प्रत्यंचा पर चढ़ा, और खींच कर जब उन्होंने मारा तो वो 5 पुष्प के बाण जाकर के भगवान भोलेनाथ के हृदय पर लगे। तब उनकी तंद्रा टूटी। उन्होंने समाधि से उठ करके आंख खोला और जब सामने नजर उठाकर देखा तो स्वयं कामदेव दिखाई दिए। इस पर भगवान भोलेनाथ काफी क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद उन्होंने कामदेव को वहीं पे भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हुए, उसके बाद रोती बिलखती, रोती गाती हुई उनकी पत्नी रति वहां पहुंची। रति ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा था? वो तो समस्त देवताओं के उद्धार के लिए आपके पास आए हुए थे कि आप समाधि से उठें और उठकर समस्त लोगों का उद्धार करें, परंतु दूसरों का उद्धार करने में मेरे पति की मृत्यु हो गई। इसमें हम दोनों पति पत्नी का क्या दोष था जो आपने ऐसा किया? हालांकि इस बात को सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ को बहुत दुख हुआ। फिर भी उन्होंने कहा कि हे रति, होनी तो अटल है, जो होनी थी वो तो हो गई है। उसे तो ना आप बदल सकती हैं ना मैं बदल सकता हूं, परंतु उसका कुछ निवारण मैं कर सकता हूं। जाइए, द्वापर युग में जब
भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे, उस समय आपको वो सशरीर आपको मिलेंगे, सदैव वो आपको मिलेंगे। अतः वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। इस प्रकार भगवान की तंद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि माँ पार्वती उनकी तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या में लीन है। अतः उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तर्षियों को बुलाकर उन्होंने माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा, जहां माँ पार्वती तपस्या कर रही थी। जब सप्तर्षि वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने अनेक प्रकार के प्रलोभन माँ को दिए। उन्होंने कहा कि अरे वो तो औघड़ दानी है, वो कहाँ सांसारिक मोह माया में आते हैं, वो तो विरक्त आदमी है, महायोगी हैं, उनके पास ना तो घर है, ना रहने को आसरा है, ना उनका खान पान सही है, हमेशा सांपों को गले में लगाए रहते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, हमेशा भस्म रमाए रहते हैं, भस्म पूरे शरीर पर लगाए रहते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं। कहाँ आप इतने सुंदर नव युवती और कहाँ वो औघड़ दानी, आप क्यों उनसे विवाह करना चाहती हैं? अतः सप्तऋषियों ने उन्हें बहुत प्रकार से प्रलोभन दिया, लेकिन माँ पार्वती की जो प्रतिज्ञा थी वो टस से मस नहीं हुई, वो दृढ़ निश्चयी थी। अतः उन्होंने कहा कि जिन्हें मैंने अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है, मैं जिंदगी भर उन्हीं की पत्नी के रूप में रहना चाहती हूँ। वो चाहे मेरे तरफ देखें या नहीं देखें, वो चाहे योग में चले जाएं, समाधि में चले जाएं या कहीं भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो भगवान भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अतः मैं भगवान भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी और उन्हीं से मैं विवाह करूंगी। तत्पश्चात सब कुछ सारी परीक्षा लेने के पश्चात सप्तऋषि राजा हिमवान के पास पहुंचे, पर्वतराज हिमवान के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे हिमवान, अब तुम विवाह की तैयारी करो। भगवान भोलेनाथ समाधि से उठ गए हैं और वो स्वयं तुम्हारी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद माँ पार्वती के विवाह का जो प्रावधान है वो शुरू हुआ। अगली कथा में हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ का विवाह कैसे हुआ था। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।